जय हिंद भैया जी। जय हिंद सभी को। आज हमारी मंगल प्रज्ञा थ्री की पहली क्लास है ना। तो वैसे तो सब आप सभी पुराने ही लोग हैं, तो कोई औपचारिकता की तो जरूरत नहीं है वैसे, परंतु कुछ रूल्स रेगुलेशन में इस बार की क्लासेस में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन में ये ऐड हो रहा है कि हम लोग क्लासेस जो भी करेंगे, है ना, उसमें क्लास के एंड में 5 मिनट्स 4 मिनट कुछ भी कह लो आप, कुछ 2-3 मिनट हम रखेंगे, जिसमें से डेली हमें 1 या 2% चाहिए। सर्कल सर्कल में चलेगा कि आपको क्लास में क्या बिंदु अच्छा लगा, वो आपको बताना है। मतलब क्लास का समरी कह लो, या आपने जो चीज नोट करी है वो आपने क्या नोट करी और आपको क्या चीज अच्छी लगी उस क्लास में। जो जो भी 1 घंटे की क्लास निकलेगी, मूल्यांकन। नहीं कुछ नहीं, ये चीज इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं कि आपको ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं बाद में सुन लूंगी। आपको ध्यान से सुनना है, वही नोट्स बनाने हैं। और आपको कोई चीज नहीं समझ में आई या आपको नई चीज लगी, जो आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ये मेरे को नहीं पता था, हाँ मेरे को ये चीज ज्ञान थी और आपको समझ में आई। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और आपको नहीं समझ में आया तो भी बोल दिया। आपने जो बोला उसको समझाना भी है कि क्या चीज आपको समझ में आई। भले ही आप एक पॉइंट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बोलना है। ठीक है, ये क्यों मैं ऐड कर रहा हूं, उसके 2-3 फायदे हैं। पहला बात कि आप उस चीज को, जो भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अटेंटिवली नोट करेंगे, उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट कि हमारा अब, हमको, क्योंकि आप सब बड़े हैं अब मतलब बच्चों की क्लास तो है नहीं, आपको अपना मन से, मतलब वो आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। अब नाउ अब आपको एक थोड़ा सा बेस बन गया है और अभी भी बेस आगे और भी बनेगा। नाउ अब आपको आपकी बात को कहने के लिए अब आपको वो शब्द आने चाहिए। टूटे फूटे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आपको प्रयास करना है कि अगर आप कोई चीज किसी को समझा सको, जो आप जो पढ़ रहे हो, तो आपको वो लाइन फॉर्मेशन कि क्या आप बोल रहे हैं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो आपको धीरे धीरे बनेगी, वो आदत बनेगी धीरे धीरे आपको। ठीक है, तो हम उसके लिए ऐड करेंगे तो जिससे आपको समझ में भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और आपको नहीं है समझ में आया, आपने गलत बोल दिया, वो नहीं। जो आपको समझ में आया, एक लाइन बात को समझ में आई है तो आपको एक लाइन तो बोलनी ही है। ठीक है, बाकी अटेंडेंस का कोई नहीं है। एग्जाम हमारे सेम रहेंगे, 3 बार ही एग्जाम होंगे एंड फाइनल एग्जाम 2 मिड में होंगे और एक फाइनल एग्जाम होएगा। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इस बार हम लोग मंगल प्रज्ञा 3 का पढ़ रहे हैं, पर आज मैं आपको मंगल प्रज्ञा 3 चालू नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको शुद्ध परंपरा हमारी कैसी चली, जो हमारा रिसेंटली अभी हमारा जो शुद्ध पंचमी का पर्व निकला है ना, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो, आप चाहें तो उसको आप सुन सकते हो। इट्स मोर ऑफ लाइक अ हिस्ट्री क्लास, जैन धर्म की हिस्ट्री की क्लास आज हम थोड़े से उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं? चलिए ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन करता हूं। सभी को दिख रहा है? चलिए, तो हमारा अभी 4 तारीख को, जो हमारा अभी सैटरडे निकला था पिछले वीक में, 10 दिन हो चुके हैं, तो उसमें हमने शुद्ध पंचमी पर्व मनाया था। तो सबको ये विदित होगा कि शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा एक जो सबसे पहला शुद्ध स्कंद, अर्थात जो हमारी जिनवाणी लिपिबद्ध हुई थी,
लिपिबद्ध हुई थी मतलब पहले सबको ज्ञान था, परंतु जो एक लिपिबद्ध मतलब रिटन फॉर्म में एक उसकी कॉपी आना, वो काम सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए किया है, कि जो धीरे धीरे जो प्रवाह खत्म हुआ जिनवाणी का या कहीं शुद्ध ज्ञान का, तो उसको लिपिबद्ध करने का उस दिन वो काम, वो शुभ कार्य हमारा पूर्ण हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पे वो तो हमने मनाया, परंतु यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं आज की डेट के हिसाब से। क्या क्वेश्चन है ये, कोई पढ़ सकेगा? कोई भी पढ़े आप इसमें से। आज जिनवाणी के श्रोता तो बन रहे हैं लेकिन पाठक नहीं। जिनवाणी को पंचम काल के अंत तक लेकर जाएंगे, लेकिन कैसे? जैन श्रुत परंपरा का परिचय, जिन श्रुत की भक्ति एवं रक्षा कैसे, जिन श्रुत किस बलिदान से हम तक पहुंचा, धवलादि ग्रंथों के प्रकाशन में आने का इतिहास आदि अनेक विषय। क्या पहले तो 3-4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिनवाणी के श्रोता तो बन रहे हैं। पहले तो श्रोता बनना भी बहुत मुश्किल है कि हम किसी भी धर्म चर्चाएं जाएं, प्रवचन में जाएं, चाहे वो किसी मुनिराज के हों या किसी श्रावक के हों, कोई विद्वान के हों, कोई भी किसी की भी, क्या हम आज की डेट में वहां जा सकते हैं? रैंडमली किसी भी जाएं और हमको पूरा प्रवचन, पूरा स्वाध्याय हमको समझ में आ जाए? तो श्रोता होना भी बहुत मुश्किल है कि जो सामने जो हमें अध्ययन कराता है, जो हमें क्लास ले रहा है हमारी, वो सारी बातें हमको एकदम 100% समझ में आ जाए। तो ये तो बहुत, अभी आज की डेट में भी ये भी बहुत कहना चाहिए एक हार्ड टास्क है ना, डिफिकल्ट टास्क है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि श्रोता तो बन रहे हैं, क्यों क्यों बन रहे हैं? कि भैया देखो, मुनिराजों के प्रवचन में देखो, मंदिरों में देखो, कितनी क्लासें लग रही हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं और सब सुन रहे हैं। पर उन मंदिरों में या उन समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो पाठक हैं? पाठक है मतलब जो जिनवाणी को पढ़ के बता सके, जिनवाणी के अर्थ को बता सके, है ना। तो वो भी कितना दुर्लभ हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं, अब ये जो जिनवाणी है ये अभी के लिए नहीं है, ये 100-200 सालों के लिए नहीं है, ये आगे मतलब हमारे आगे पंचम काल तक के अंत तक जाना है ये हमारा, इस जिनवाणी को, जिनवाणी के अर्थ को हमें पंचम काल के अंत तक ले जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? और हमारी जो शुद्ध परंपरा है, हमारा जो जिनवाणी है, उसकी रचना कैसी हुई, क्या क्या बलिदान हुए, क्या परिश्रम लगा हमारी उन जिनवाणियों को छपने के लिए, ये हमें हमारी एक जैन हिस्ट्री हमको ये पता होनी चाहिए। हम क्या शुद्ध पंचमी में ये तो समझ लेते हैं कि हाँ उन्होंने मुनिराज थे, उन्होंने जिनवाणी लिखी और वो जिनवाणी हमारे पास है ना। तो हमें उन आसपास वो कहाँ क्यों लिखी, किस कारण से लिखी, उसका उद्देश्य क्या था, अच्छा लिखी भी तो उसका नाम जान लेते हैं, भैया षटखंडागम है, तो षटखंडागम कहाँ है, उसकी पुस्तक कितनी है, पता नहीं कितने लोगों ने षटखंडागम की पुस्तक भी देखी है कि नहीं आज तक। ये भी दर्शन बहुत बहुत दुर्लभ है। तो हमें हमारी जैन परंपरा, हमारी जैन शुद्ध की परंपरा का भी हमें परिचय होना चाहिए, तभी हमें हमारी जिनवाणी की महिमा आएगी, है ना। अभी जो ये स्लाइड्स हैं, इसमें कुछ कुछ स्लाइड्स हो सकता है आपको हार्ड हो तो मैं उसको स्किप करूंगा, परंतु एक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको दूंगा। और ये जो पीडीएफ है ये संभव जी शास्त्री हैं दिल्ली में, ये उनके द्वारा बनाई गई हैं और उनके लगभग 7 या 8 लेक्चर्स हुए हैं इस पीपीटी के ऊपर। तो जो लोग डिटेल में सुनना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। आपको जब भी समय मिले आप इस श्रृंखला को जरूर 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 सुने, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत आपका ज्ञान खिलेगा, जिनवाणी की बहुत महिमा आएगी, हमारे आचार्यों की बहुत महिमा आएगी कि किस किस कारणों से हमारे को जिनवाणी नहीं मिली, और जो मिली भी तो हमारे को कितनी
हमें उस जिनवाणी का कितना बहुमान आना चाहिए कि किस किस श्रम से किस किस परेशानियों को दूर करके भी हमें वो जिनवाणी मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कि जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान मतलब क्या है ना, शुद्ध ज्ञान की डेफिनेशन आगे आएगी अभी। ठीक है, शुद्ध ज्ञान का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध मतलब जिनवाणी। तो जिनवाणी मतलब जो भी ज्ञान हमारे दिव्य ध्वनि में आया है, जो भी बातें आज तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आई हैं, है ना, उसको जो गढ़धर झेलते हैं, जो गढ़धरों का जो ज्ञान होता है, मुनिराजों का जो ज्ञान होता है, जिसको हम द्वादशांग भी कहते हैं, उसको हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। ये तो हुई वैसे एक एंगल से बात। दूसरे एंगल से बात क्या कि शुद्ध ज्ञान अर्थात कि आत्मा का ज्ञान, किस किस तरीके से आत्मा के हम स्वरूप को जान सकते हैं, उसको हम शुद्ध ज्ञान कहेंगे, है ना। ये एक सिंपल सिंपल डेफिनेशन है ना। तो ये दो प्रकार का ज्ञान होता है, दो प्रकार से कहे जा सकते हैं। एक क्या है, एक है भाव शुद्ध ज्ञान, एक है द्रव्य शुद्ध ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान अर्थात क्या कि जो अनादि निधन है, क्या है, अनादि निधन, अनादि से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और द्रव्य शुद्ध ज्ञान मतलब कि शास्त्र परंपरा में जो कालाश्रित है, जो जो शास्त्र मतलब जो हमारे अवसरपणी काल आया, उसमें भी चौथे काल में भी जब 600 साल के बाद जब धरसेनाचार्य को लगा कि हाँ हमें जिनवाणी को लिपिबद्ध करना चाहिए, आगम शुद्ध ज्ञान को लिपिबद्ध करना चाहिए, जो लिखने रूप जो क्रिया हुई, तो उस पुस्तक रूप में जो ज्ञान आया हमारे पास, उसको कहेंगे द्रव्य शुद्ध ज्ञान। थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। जैसे मान लो मिट्टी है ना, मिट्टी में से हम सोना निकालें, है ना, मिट्टी में से सोना निकालें, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो हमेशा एक ही प्रोसेस है कि उसको धो, फिर उसको ये केमिकल में डालो, फिर उसको ऐसे छानो, इतना तपाओ, ये करो, 16 ताव दो, तब जाके एकदम शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट कहीं का 16 ताव का सोना निकलता है। तो ये प्रोसेस अभी 100 साल की से पहले, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले और आगे आने वाले करोड़ों साल तक वो सेम रहेगी कि अलग हो जाएगी? ये सेम ही रहेगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसका जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, इसको कहेंगे भाव शुद्ध ज्ञान। एक एंगल से सोने को खनिज मतलब मिट्टी से सोने को निकालने रूप जो ज्ञान है, वो भाव शुद्ध ज्ञान रूप ज्ञान। और किसी ने मतलब जो सदा ही एक रूप रहा, हमेशा से हाँ एक जैसे ही चलता आ रहा है, परंतु किसी ने उसको पेपर में लिख दिया, उस प्रोसेस को किसी ने पेपर में लिख दिया कि इसको मिट्टी को इस पानी में दो, इतना गर्म करके दो, फिर उसमें से ये पत्थर निकले, उसको ऐसे केमिकल में डालो, फिर उसको जो निकले उसको 16 जो जो भी प्रोसेस होगी, उसने उसको पेपर में लिख दिया। तो वो क्या हो गया कि वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान हो गया। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे गेहूं होगा, गेहूं को पहले धान निकालेंगे, उसका छिलका नहीं उतारेंगे, फिर गेहूं आएगा, उसको धोएंगे, फिर उसको चक्की में पीसेंगे, फिर जो आटा होगा इतना बारीक होना चाहिए, फिर उसको पानी से गूंथेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसके लोई बनाएंगे, फिर उसको तवे पे डालेंगे, फिर इतनी आंच पे सेकेंगे तो रोटी बनेगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कभी चेंज होने वाली है क्या? बट भैया जी, टेक्नोलॉजी के आने से थोड़ा सा प्रोसेस तो चेंज होता है ना, कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होगा उपकरण ना। चेंज हो जाएंगे, देखो उपकरण चेंज हो सकते हैं, पर जो स्टेप्स हैं कि वो गर्म होगी, उसको पीसा जाएगा, वो सब तो थोड़ी चेंज होंगे। आटा जो है उसको पीसा जाएगा, अब चाहे आप उस चक्की से पीस लो पत्थर वाली, चाहे इलेक्ट्रिक वाली से पीस लो, सब पर आटा तो पीसेगा ना। बट वो प्रोसेस तो चेंज हुआ ना, कि पहले तो हम हाथ वाली चक्की से घर पे ही पीसते थे, अब तो चक्की आ गई जो हम मतलब चक्की में फटाफट पीस लेते, 10 मिनट में 10 किलो गेहूं अब पिस जाता है। बात नहीं समझे, पिसने की प्रोसेस सेम है, वो किससे पिस रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे पत्थर से पीसो,
चाहे आप इलेक्ट्रिक वाली से पीसो चाहे किसी से भी पीसो, पर जो पिसना है उसको इतना बारीक पिसना है, वो प्रोसेस तो सेम है ना, इतना बारीक आटा होना चाहिए, चाहे वो हाथ वाली चक्की से पीसो चाहे किसी से पीसो। अब वो धान गया, वो गेहूं निकला, गेहूं में से धान उठाना है, वो निकालना है, उसका छिलका उतारना है। तो बहुत से लोग क्या करते थे, पहले फटाफट ऐसे उसको मार के वो धान निकालते थे। आज क्या मशीनें आ गई, मशीनों से निकल गया, पर वो क्या है, धान निकलना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि वो प्रोसेस तो करोड़ों साल तक सेम थी, आगे भी सेम रहेगी, पर किसी ने वो रोटी बनाने की प्रोसेस लिख दी पेपर में। गेहूं जो किसान ने गेहूं जो उगाया, उसकी प्रोसेस से रोटी बनाने तक की प्रोसेस उसने पेपर में लिखी, तो वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान हो गया उस रोटी बनाने का, और ये भाव शुद्ध ज्ञान। कहने का मतलब क्या कि जो आत्मा को जानने का ज्ञान है वो तो एक ही प्रोसेस है, वो अनादि निधन है। आप करोड़ों सालों पहले भी अगर कोई सम्यक दृष्टि होगा, सेम प्रोसेस से होगा, आगे करोड़ों साल के बाद भी कोई सम्यक दृष्टि होगा तो सेम प्रोसेस से होगा, परंतु उसका जो ज्ञान है, उसको जो लिपिबद्ध होगा वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान है। और ये तो भैया भाव जी वही तो हुआ ना, जो भाव श्रुत ज्ञान है वही तो लिपिबद्ध किया गया ना, तो वही हाँ, तो द्रव्य उसका कुछ श्रुत अंश, ज्ञान हो गया। हाँ उसका कुछ अंश हमने जब लिखा, उसको लिखा में लिखा, उसको बुक बनी, उसकी कहना चाहिए शास्त्र बने, तो जो लिखित रूप में आ गया, एक तो है नॉलेज लिखित रूप में, तो जो लिखित रूप में आया उसको हम द्रव्य शुद्ध ज्ञान। द्रव्य शुद्ध ज्ञान। और जो नॉलेज में है, जो अनादि निधन चलता रहा आगे भी, जैसे 24 तीर्थंकरों से पूछो कि आत्मा को ज्ञान कैसे करना है, तो एक ही प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, लेकिन भैया जी कभी ना कभी तो ये लिखा हुआ नहीं था, जैसे आचार्य पुष्पदंत ने जब सठखंडागम की रचना की तो उन्हें तो ये लिखा हुआ नहीं मिला था, कि उन्हें भी लिखा हुआ मिला था, उन्हें भी ग्रंथ मिले थे, उन्होंने तो खुद की ना रचना, तो फिर ये प्रोसेस तो थोड़ी सी। हाँ? तो ये इसलिए तो बोल रहे हैं नीचे कि जो द्रव्य ज्ञान है ये कालाश्रित है, हर टाइम नहीं मिलेगा। ये भाव शुद्ध ज्ञान हर टाइम मिलेगा। आज की डेट में सिमंदर भगवान के पास जाओगे तो भाव शुद्ध ज्ञान सेम मिलेगा। महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया होगा, सिमंदर भगवान भी आज की डेट में विदेश क्षेत्र में सेम उपदेश दे रहे हैं। पर जो द्रव्य शुद्ध ज्ञान है कालाश्रित है, ये डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। ये जरूरत पड़ी तब ही द्रव्य शुद्ध ज्ञान को लिखा गया, उससे पहले नहीं था द्रव्य शुद्ध ज्ञान, है ना। तो जो पुस्तक बनाई गई ये कालाश्रित है, ये डिपेंडेंट। ठीक है, अभी आगे आप उनको थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काल चक्र हुआ। काल चक्र में अभी नहीं पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, आई थिंक ये सबको पता होगा। 2 टाइप के काल होते हैं, एक उत्सर्पणी मतलब बढ़ता हुआ काल, और एक अवसर्पणी मतलब घटता हुआ काल, है ना। क्या होता है, उत्सर्पणी में आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 करके बढ़ते हैं। अवसर्पणी में क्या होता है कि मनुष्य और त्रियंजों की आयु, शरीर, ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि घटते जाते हैं, है ना। इन सब चीजों में घटोतरी होती है। तो जैसे पहला काल सुखमा सुखमा है, तो ये सबसे उत्कृष्ट काल है। दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा है दुखमा सुखमा, है ना? तो चौथे काल में हमारे तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि अभी अवसर्पणी के हिसाब से चौथे काल में अभी चल रहा है हमारा 5वां काल दुखमा, इसके बाद आएगा दुखमा दुखमा, है ना। अब इस 6वें अवसर्पणी के 6वें काल के बाद उत्सर्पणी का पहला काल होगा दुखमा दुखमा। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप अभी सीक्वेंस उस टाइम समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये उत्सर्पणी में लोवेस्ट से ऊपर जाएंगे, अवसर्पणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना। सुखमा सुखमा से दुखमा दुखमा जाएंगे अवसर्पणी में, उत्सर्पणी में दुखमा दुखमा से सुखमा जाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तीसरे काल में तीर्थंकर होंगे, दुखमा सुखमा, ठीक है, ये चीज। और ये होता है 20 कोड़ा कोड़ी, ये पूरा जो सर्कल है 10 कोड़ा कोड़ी का सागर का अवसर्पणी, 10 का अवसर्पणी, तो टोटल 20 कोड़ा कोड़ी। तो ये चक्र चलता रहता है,
उत्सर्पणी फिर अवसर्पणी, उत्सर्पणी फिर अवसर्पणी, ऐसे काल चलता रहता है। ठीक है ना। इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि पहले सुकमा सुकमा है, तो ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, 4 सागर को समझ लो एक बहुत बड़ा टाइम है, उसमें 4 कोड़ा कोड़ी है ना। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़ है ना, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़। 4 कोड़ा कोड़ी का पहला, फिर दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी, फिर तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी, चौथा 1 कोड़ा कोड़ी, माइनस 42,000 वर्ष। चौथा काल जो होता है दुखमा सुखमा 42,000, 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम होता है ना। इसमें 24 तीर्थंकर वगैरह आदि होते हैं। 5वां काल 21,000 वर्ष और छठा काल, जिसमें से 21,000 में से अभी हमारे पास 2,000 वर्ष निकल चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास अभी 19,000 वर्ष बचे हैं। ठीक है, और फिर वापस से ये जैसे ये अवसर्पणी हुआ है वैसे ही उत्सर्पणी में फिर 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, सेम राउंड घूम फिर के वैसे वैल्यूज आ जाएंगी। इतना मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये भी उसमें यही है। अब क्या होता है कि आपको जानने के लिए बता रहा हूं कि जो सुखमा 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 और सुखमा दुखमा, इन तीनों कालों में क्या होता है, ये भोग भूमि टाइप होते हैं, इनमें कल्प वृक्ष आदि होते हैं, और हर कुछ अंतराल के बाद इसमें कुलकर होते हैं। कुलकर अर्थात जो जन सामान्य की यदि कोई परेशानियां होती हैं तो उनको वो उनका सॉल्यूशन बताते हैं, है ना। तो जो सबसे पहले हमारे तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, उनके जो पिता थे नाभि राय, वो सबसे लास्ट कुलकर थे, है ना। ऐसे और भी हमारे कुलकर हुए हैं, है ना, जिनके नाम ये है प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, तो ये सारे हुए हैं। इन्होंने किसी ने क्या किया है कि उस टाइम पे सूर्योदय चंद्रोदय का भय मिटाया। सूर्य और चंद्र का भय होता था, जैसे जैसे कल्पवृक्ष कम हुए की जो कांति थी उससे सूर्य और चंद्रमा का अलग अलग होने लगा, अंधेरा और दिन होने लगा, तो लोग डरने लगे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य अलग है, चंद्रमा है, ये नेचुरल प्रोसेस है ना। अंधकार और तारागण से भय मिटाया, टिमटिमाने लगे तारे, उनका भय मिटाया। हिंसक जंतुओं की संगति का त्याग करने को उपदेश दिया। ऐसे हर ने मतलब बहुत सारे और भी समस्याएं मिटाई होंगी, उनमें मुख्य ये वाली सारी बातें हैं, है ना। और उसमें भी जो कुलकर हुए उनमें भी उन्होंने दंड परंपरा भी उन्होंने बताई थी। जब इन 5 कुलकरों में उन्होंने बोल दिया हा का मतलब होता है कि कैसे, मतलब क्या कर रहे हो, ऐसे करके बोलते ना अपन, ये क्या कर रहे हो, हा। वो बोलने से आदमी डर जाता था, ये काम करता था। फिर आया हा और माँ मतलब मत करो। किसी को बोल दिया कि, तो बोला कि हाँ ये क्या हो, ये कैसा काम है, माँ बोला नहीं मत करो ये वाला काम, तो वो आदमी, कोई भी पुरुष होता था, कोई व्यक्ति होता था, तो माँ बोलने से वो बिल्कुल ही वो काम नहीं करता था। और फिर तीसरा आया धिक, मतलब कोई किसी को बोल दो कि धिक्कार है तुम पे, तो वो एकदम निर्लज होकर डिप्रेशन में चला जाता। तो ये उस टाइम की ये दंड परंपरा थी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। ठीक है, ये नाभि राय ने क्या क्या काम किया वो सब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद हमारे जो आदिनाथ ऋषभदेव हैं, उसके बाद धीरे एक एक करके फिर हमारे तीर्थंकरों की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, तो पहले ऋषभदेव हुए तो उनके 50 लाख करोड़ सागर, तो चौथा काल था वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000, इतने वर्ष। तो जब पहले ऋषभदेव भगवान हुए उसके 50 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ था, उसमें से 50 लाख करोड़ वर्ष के बाद अजितनाथ भगवान हुए। मतलब चौथा काल के आधा काल निकल जाने के बाद बाकी 23 तीर्थंकर हुए।
है ना। वो 50 लाख के बाद अजितनाथ भगवान, उनके 30 मतलब ये उनका शासन काल है। आदिनाथ भगवान का शासनकाल 50 लाख के बाद, अजितनाथ भगवान का 30 लाख, फिर 10, फिर 9, फिर 90,000 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 900 करोड़, फिर 90 करोड़। तो ऐसे ऐसे करके टाइम कम होता गया उनके शासनकाल का और तीर्थंकर आते गए। तो इन तीर्थंकरों के काल में श्रुत परंपरा अविच्छिन्न चलती रही। श्रुत परंपरा अर्थात जो 4 वेद संघ हैं, मुनिराज हैं, आर्यिका हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, है ना, पूजन आदि कार्य हैं, प्रक्षाल आदि कार्य हैं, है ना, तो मंदिर बनवाना है, जो भी ऐसे कार्य हुए अविच्छिन्न रूप से चलते रहे। अविच्छिन्न मतलब भैया जी? कंटिन्यूटी, मतलब उसमें कोई अवरोध नहीं आया, कोई रुकावट नहीं पड़ी, है ना। परंतु उसके बाद सुविधिनाथ भगवान से धर्मनाथ भगवान तक, है ना, 7 बार हमारे तीर्थंकरों के काल में वो धारा का विच्छेद हुआ। विच्छेद हुआ अर्थात उस टाइम पे कोई मुनिराज नहीं थे, कोई आर्यिका नहीं थी, कोई श्रावक नहीं थे, श्राविका नहीं थी, मंदिर में प्रक्षाल करने कोई नहीं था, मंदिर बनवाने कोई नहीं था। ऐसे बीच में ऐसे काम भी आए, है ना। ये उनके काल हैं। ब्रेक होने से धर्म का लुप्त नहीं हो गया भैया जी? हाँ, कह सकते हो लुप्त हुआ, पर जैसे वापस से तीर्थंकर आए तो तीर्थंकर भगवान ने वापस से उस धर्म की प्रभावना शुरू की, है ना। तो सुविधिनाथ भगवान के काल के बाद आज 1/4 पल्ले तक का अवरोध पड़ा है बीच में। उस टाइम पे कोई शुद्ध परंपरा नहीं थी। कीर्तनाथ भगवान में 2/4, श्रीनाथ भगवान में 3/4 पल्ले का, वासुपूज्य भगवान के काल में मतलब उनके होने के बाद 1 पल्ले का, विमलनाथ भगवान की 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। तो धर्मनाथ भगवान तक ये शुद्ध परंपरा का विच्छेद हुआ है ना। उसमें लोप हुआ का अर्थात ये नहीं है कि खत्म हो, उस टाइम वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, भरत क्षेत्र में वो प्रेजेंट नहीं थी। परंतु सिमंदर भगवान के पास जाएंगे तो सिमंदर भगवान के पास थी, वहां पे आप तो वो धारा विदेश क्षेत्र में चल रही थी। भरत क्षेत्र में ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ। क्यों हुआ? कि हुंडा काल के हुंडाव सर्पणी के कारण, है ना, ऐसा होना था। तो ये हुंडाव सर्पणी काल के कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बाद शुद्ध परंपरा कंटिन्यूअस, उसके बाद कोई अविच्छिन्न रूप से चली, कोई विच्छेद नहीं हुआ, है ना। इसी कारण से हमारी पूजन आदि में लिखा हुआ होता है कि यह शांति धारा हो अखंड चिरित काल तक बहती रहे। इस कारण से हम शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं कि उनके शासन काल के बाद हमारे जिन धर्म की प्रभावना कंटिन्यूअस चलती रही, धर्म की परंपरा, शुद्ध परंपरा, हमारे 4 वेद संघ रूप जो परंपरा है वो कंटिन्यूअस चलती है ना। इसी कारण से हम शांतिनाथ भगवान को विशेष रूप से हमारे मंदिरों में, हमारे पूजनों में, हमारे अर्थ में, हमारे स्तुतियों में हम लोग विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान को पूजते हैं। परंतु शांतिनाथ भगवान ने ऐसा किया ये नहीं है, ऐसा होना था इस रूप से हुआ है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पिछले जो बाकी ये जो 7 जो तीर्थंकर थे उनकी पावर कम थी, इसका मीनिंग ये नहीं है। समझना बात को, तीर्थंकरों का समवशरण चला तो उसमें थोड़ा कम लोग आए, उनका धर्मोपदेश अच्छी तरह से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। इस रूप से ऐसा ही परिणमन होना था। सारे तीर्थंकर समान रूप से ही थे, उनका केवल ज्ञान स्वभाव रूप से ही था, सारा समवशरण उनका समान रूप से ही था। सारे समवशरणों में एक ही बात कहना चाहिए दिव्य ध्वनि में आई थी, परंतु किसी कारणवश वहां पे जो विच्छेद हुआ, काल कहना चाहिए, काल का संयोग था, काल के कारण हुआ है। परंतु शांतिनाथ भगवान ने कोई स्पेशल एफर्ट किए थे ऐसा नहीं है, सारे तीर्थंकर सेम होते।
ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। परंतु भक्तिवश किसी फैक्ट के कारण या ऐसा हमारा बहुमान के कारण हम शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि वो पिछले उनके साथ तीर्थंकर थे वो कम थे, है ना, ये हमें दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, शांतिनाथ भगवान के टाइम पे ये हुआ। उनका शांतिनाथ भगवान के बारे में थोड़ा डिटेल है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का शासन काल आया। तो उनके जो मोक्ष हुआ है वो चौथे काल जब खत्म होना था, ये 3 साल 8 महीने और 15 दिन शेष पहले उनका मोक्ष हुआ, जिसको हम कार्तिक कृष्ण अमावस्या, हम कहें निर्वाण महोत्सव या दिवाली भी कहते हैं। ठीक है, अब जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान की तरह के टाइम पे जब उनका समावेश तो पूर्ण रूप से दिव्य ध्वनि ही गिरती है और उसी से हमें कंटिन्यूअस हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है ना। परंतु जब तीर्थंकर भगवान चले जाते हैं उसके बाद हमारे को शुद्ध परंपरा जो है वो लगभग 683 वर्ष तक हमारे को ये परंपरा चलती रही, है ना। जो जिनवाणी की जो परंपरा है उसके बाद हमारे को ये परंपरा चलती रही। कैसे चलती रही इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो महावीर भगवान को जिस दिन मोक्ष हुआ उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली मतलब क्या, कि कोई जैसे महावीर भगवान को जिस दिन मोक्ष हुआ उसी ही दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उसी ही दिन। जैसे कहते हैं ना कि हम जब दिवाली मनाते हैं तो सुबह हम महावीर भगवान की पूजा करते हैं और शाम को हम फिर गौतम स्वामी की स्तुति करते हैं, गौतम स्वामी की हम भक्ति आदि करते हैं कि गौतम स्वामी को निर्वाण उनको केवल ज्ञान। तो जैसे ही तो ये जो हुए हैं ये कंटिन्यूटी में हुए हैं कि गौतम स्वामी को जब मोक्ष हुआ तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ उस दिन जम्बू स्वामी को केवल। तो एक अनुबद्ध मतलब एक सीक्वेंस में जैसे जैसे इनको मोक्ष होता गया वैसे वैसे इनको केवल ज्ञान हुआ ना। तो ये 3 और अनुबद्ध केवली हुए। तो इन अनुबद्ध केवली के बाद ऐसा भी हमारे जिनवाणी में आता है कि जो लास्ट केवली हुए, मतलब लास्ट जिनको केवल ज्ञान हुआ उनका नाम था श्रीधर आचार्य कह सकते हैं। उनको कुंथलगिरी में सबसे आखिरी कहना चाहिए, चौथे काल का सबसे आखिरी मतलब पंचम काल शुरू हो गया था कह सकते हैं। पंचम काल की स्टार्टिंग में श्रीधर आचार्य हुए जो कि अंतिम केवली थे, जिनको आखिरी। ठीक है, तो ये जो हुआ ये 62 ईयर्स तक ये परंपरा चली। 62 ईयर्स तक इनकी अनुबद्ध केवली थे। तो इनको तीर्थंकर तो थे जो समाव शरण लगेगा, तो इनकी गंध कुटी लगती थी जो कि समाव शरण का एक स्मॉल रूप है, वहां से उनकी दिव्य ध्वनि आदि गिरती थी। ठीक है, फिर उसके 100 वर्ष तक 5 शुद्ध केवली हुए। शुद्ध केवली अर्थात कि जो पूर्ण रूप से अपनी आत्मा को जानते थे और पूर्ण रूप से सारे शुद्ध ज्ञान को जानते थे। जो शुद्ध ज्ञान अर्थात जो पूरा 12 अंग रूप, जो द्वादशांग हम जो कहते हैं जिनवाणी, तो उनको पूरे 12 अंग का ज्ञान था। ठीक है, विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित्र, गोवर्धन और शुद्ध केवली का एक बार फिर से बोल दीजिए। जो आत्मा को जानते थे, आगे डेफिनेशन है केवल आत्मा को जानने वाला अथवा सकल शुद्ध द्वादशांग जानने वाले होते हैं, उनको शुद्ध केवली कहते हैं। और जो भैया जी जो मतलब शास्त्र और जिनवाणी या जो अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही शुद्ध ज्ञान उसको मतलब कहते हैं शुद्ध केवली। नहीं, जो द्वादशांग के ज्ञानी है, पूर्ण रूप से द्वादशांग के ज्ञानी है ना। और जो द्वादशांग का ज्ञान होता है वो बिना आत्मा की तपस्या, बिना आत्मा के ज्ञान बिना नहीं होता।
और वो मुनिराजों को ही हो सकता है ना। इसलिए जो द्वादशांग का ज्ञान है, जो शुद्ध केवली है, वो मुनिराज ही होते हैं। ठीक है, ये बात पीडीएफ तो आप शेयर करेंगे ही ना? हाँ मैं शेयर करूंगा, मैं इसको शेयर करूंगा। और जो इस ये जो पीपीटी है, इनको जो बनाने वाले हैं और उनकी जो श्रृंखला है 7-8 लेक्चरों की श्रृंखला, उसकी भी मैं यूट्यूब प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा। उन्होंने बहुत इजीली और बहुत सरल शब्दों में इसका पूरा उन्होंने अर्थ बताया है। ठीक है, ये इनके 12 अंग होते हैं द्वादशांग के। इन 12 अंगों में हर चीज का ज्ञान है, मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, म्यूजिक का हो, ज्योतिष ज्ञान का हो, हमारा चरणान योग का हो, सारी चीज, औषधि ज्ञान है ना, सारी चीजों का ज्ञान इस द्वादशांग के अंदर है ना। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, और ये जो 12वां अंग है, क्या है? दृष्टि प्रवाद अंग है ना, इसको हम दृष्टिवाद अंग भी बोलते हैं। उसमें ये 5 भेद होते हैं, परिक्रम, सूत्र, प्रतिमान, पूर्वगत और चूलिका। और इसमें जो पूर्वगत है उसके 14 भेद होते हैं, उत्पाद 14। तो जो हम द्वादशांग को ऐसे भी कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व, उसमें से ये पूर्व जो है ये इतना बड़ा है कि 11 अंग एक साइड और 14 पूर्व एक साइड, इतना बड़ा है ये 14 पूर्व। इसमें मुख्यतः से हम पूर्व को 14 अंग में पूर्व को याद करते हैं, पर ये भी समाहित है, ये हमें याद रखना चाहिए। 11 अंग और 14 पूर्व में हम मुख्यतः पूर्व को याद करते हैं 12वें अंग में, पर ये बाकी जो 4 वेद हैं वो भी हैं। ठीक है, इनके नाम ये सारे हैं, तो अभी तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ऐसा इनका बाइफर्केशन होता है, ये आपको। ठीक है, उसके बाद अभी तक क्या हुए थे? अभी तक हमारे पास 5 शुद्ध केवली हुए जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान था। कितने तक? 100 सालों तक ये शुद्ध परंपरा, शुद्ध केवली की परंपरा 100 साल तक चलती है। इसके बाद 183 साल तक 11 ऐसे आचार्य हुए जिनको 12 अंग और उन पूर्व में से सिर्फ 10 पूर्व का ज्ञान रह गया। अब क्या हुआ? उस ज्ञान में वो कंटिन्यूटी नहीं बनी, वो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आचार्यों को 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान, किसी को सिर्फ 11 अंग का ज्ञान था, किसी को 11 अंग पूर्व का ज्ञान था, परंतु एट मैक्स जो ज्ञान था वो 11 अंग 10 पूर्व तक रहा। हो सकता है कोई संघ में मुनिराज हो जिनको उतनी बुद्धि स्मृति शक्ति ना, तो उनको सिर्फ 2 अंग का ज्ञान, किसी मुनिराज को, किसी को 4 का, किसी को 10 का, किसी को 5 का। पर एट मैक्स जो आचार्य हुए उन सभी आचार्यों को 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान हुआ। और ये 11 आचार्य उनके नाम है। और ये कब तक चला? 183 तक ये चला। उसके बाद हमारे जिनवाणी में 2 रेफरेंस आते हैं कि 220 या 123 साल, दोनों को मान के चलते हैं। उसके बाद 5 ऐसे आचार्य हुए जिनको 11 अंग का ज्ञान रहेगा। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, ये 5 आचार्य ऐसे हुए जिनको सिर्फ 11 अंग का ज्ञान। और उसके बाद 118 साल तक 4 ऐसे आचार्य हुए जिनको सिर्फ 1 अंग का, 11 से एकदम से 1 अंग का ज्ञान, क्योंकि बहुत बड़ा कहना चाहिए एक नुकसान हुआ शुद्ध ज्ञान के परिपेक्ष में। फिर उसके बाद मतलब देखा जाए तो जो बीच में ये जो फिगर आए हैं स्लैश में, उसके हिसाब से देखें तो 683 या 575 है ना। मोटा मोटा कहें तो 600 साल तक ये ऐसी परंपरा चली, ज्ञान तो कैरी फॉरवर्ड हुआ, परंतु वो ज्ञान धीरे 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 करके वो ज्ञान का ह्रास होने लगा, लोगों की स्मृति शक्ति कम होने लगी। 600 साल 650 साल के बाद वीर धरसेन आचार्य हुए। धरसेन आचार्य का जब आखिरी समय आया है ना,
तो ये हमारी शुद्ध परंपरा के हिसाब से हुई कि महावीर, गौतम स्वामी, धरसेनाचार्य, कुंदकुंदाचार्य और उसके बाद में भी जो हमारे विद्वान आदि हुए उनकी यहाँ पे एक। फिर उसके बाद जब धरसेनाचार्य के जब आखिरी समय आया, जब उनको लगा कि मेरा जब आखिरी समय समीप है, तब उनको ख्याल आया कि अब मेरे को अब नहीं लगता है कि लोगों को याद करने की शक्ति अब रह गई है, मतलब याद करने की शक्ति कम होती जा रही है। तो इसके बाद धरसेनाचार्य को ऐसा हुआ कि मेरे को अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम जिनवाणी को लिखित रूप से लिपिबद्ध कर सकें, है ना। तो उनको ऐसी ये, है ना। तो ये आई थिंक ये स्टोरी सबको पता होगी, तो भी मैं बहुत थोड़ा फास्ट में आगे बढ़ा, है ना। भैया जी। हाँ बताइए। तो भैया जी, धरसेनाचार्य जी भी मतलब एक भी अंक के उनको भी ज्ञान नहीं था? उनको भी एक अंग का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। मात्र ज्ञान। अच्छा। उसमें एक अंग होता है जो 14 अंग में एक दृष्टिवाद नाम का अंग था, उसमें जो पूर्व है ना, उस और पूर्व में इनमें पूर्वगत नामक चतुर प्रभेद में पुनः 14 भेद, उसके 14 भेद हैं। उसके द्वितीय भेद अग्रायणी पूर्व में खूब सारे अधिकार हैं। उसके 5वें अधिकार में, उसमें और 5वें अधिकार में और अंदर के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसमें भी चौथा जो चैप्टर है महाकम पयड़ी पाहुड़, उनको इतना ज्ञान था। 14 में से भी उसके चैप्टर्स जो वस्तु अधिकार हैं, उस अधिकार में भी और सब चैप्टर्स होते हैं। उसमें भी चौथा चैप्टर जो है महाकम पयड़ी पाहुड़, उनको धरसेनाचार्य उनको उतना ज्ञान था। मतलब 14 पूर्व के अंदर अधिकार होते हैं जिसको वस्तु अधिकार बोलते हैं, हर पूर्व के अंदर। और उस पूर्व के अंदर उस टोटल उसमें अगर देखें तो 194 टोटल अधिकार है 14 पूर्व के अंदर। और एक एक अधिकार में, है ना, लगभग 20 प्रावृत्त ऐसे सब चैप्टर होते हैं। तो टोटल 3900 मतलब 3900 हमारे पास चैप्टर्स होते हैं। उनमें से एक जो चैप्टर था महाकम पयड़ी पाहुड़, उनको धरसेनाचार्य को उनको ये प्रावृत्त का ज्ञान था, है ना। और जो कि हम देखेंगे जब इसको जो जिनवाणी में कन्वर्ट हुआ है, षटखंडागम में कन्वर्ट हुआ, तो भी वो भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। तो ये उनको ज्ञान था। एक सेकेंड। और उसके बाद फिर वो आई थिंक कहानी सबको याद है कि साउथ में एक दक्षिण भारत में एक जगह थी महिमा नाम की नगरी, वहां पे अरहत बल्ली करके आचार्य थे और वहां पे आचार्यों का सम्मेलन हो रहा था, है ना। और अरहत बल्ली आचार्य वहां पे उनको उस कहना चाहिए सम्मेलन का, उस गोष्ठी का वे नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो वहां पे उस गोष्ठी में, उस सम्मेलन में धरसेनाचार्य ने वहां पे किसी श्रावक के द्वारा चिट्ठी पहुंचाई कि हमको मेरे को 2 आचार्यों की जरूरत है, मेरे पास जो ज्ञान है उसको लिपिबद्ध कराना है ना। तो उनका एक्चुअली जो 2 मुनिराज आए थे, उनका एक्चुअल नाम था नरवाहन और सुबुद्धि, जो कि इवेंचुअली आगे भूतबली और पुष्पदंत आके जाके उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, है ना। तो जब वो दोनों आचार्य जब सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले वर्ड बोला, जयदु शुद्ध देवता। क्या मतलब? जय हो शुद्ध देवता की, है ना। तो उस टाइम पे जो धरसेनाचार्य थे, उनका जो ज्ञान था उसको शुद्ध ज्ञान का उस रूप में उन्होंने महिमा करी कि शुद्ध ज्ञान की महिमा हो, शुद्ध ज्ञान की देवता आप आचार्य उनकी महिमा करी, ऐसे उनको उन्होंने नमस्कार किया। और फिर वो पूरी कहानी है कि उनकी परीक्षा हुई, 2 इंद्राणी आई, एक की दांत ज्यादा थे, एक की आंख कम थी, और उन्होंने परीक्षा करी, है ना। परीक्षा करने के बाद उन्होंने उसकी शुद्धि भी करी और फिर बाद में धरसेनाचार्य ने उनको सुयोग्य पाया और उन्होंने ज्ञान उनको दिया। उसके बाद आचार्य शुक्ल
एकादशी को उनका पूरा शुद्ध का अभ्यास पूर्ण हुआ। उसमें से फिर कहते हैं कि अंकलेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में, वहां पे उनका चातुर्मास हुआ, और उसके बाद एक वो सौराष्ट्र में ही रुक गए और एक द्रविड़ मतलब दक्षिण में चले गए। तो उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को षटखंडागम पूर्ण हुआ, है ना। षटखंडागम कैसे पूर्ण हुआ कि जो पहले जो 177 जो सूत्र हैं, गाथाएं हैं, वो पुष्पदंत आचार्य ने लिखी, और जो बाकी का ग्रंथ है वो भूतबली आचार्य ने उनको पूर्ण किया। ठीक है, तो अब उसका षटखंडागम नाम कैसे पड़ा कि उसके 6 डिवाइडेशन थे, 6 खंड थे। उसको जब एक रूप में उसको कहा तो उसको षटखंडागम नाम पाया, मतलब दिया गया। वहां पे लिखा नहीं है कि हम षटखंडागम नाम का ग्रंथ लिख रहे हैं, है ना। श्रावकों ने, है ना, बाकी आचार्यों ने उनको ना उसका नाम षटखंडागम रखा, है ना। उसके बाद ये जो हुआ वे शुद्ध पंचमी को ये हमारा पूरा ग्रंथ हमारा पूर्ण हुआ है। अभी कुछ वर्षों से हमारे को ये इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, इसके पैरेलल में षटखंडागम जब लिखा जा रहा था, इसके पैरेलल में एक कषाय पाहुड़ नाम का भी ग्रंथ लिखा गया। क्या लिखा गया? कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ भी लिखा गया है, जो कि इसके पैरेलल में था। और कोई ऐसा भी मंतव्य आता है कि ये षटखंडागम कषाय पाहुड़ ग्रंथ इससे पहले भी लिखा जा चुका था, षटखंडागम से पहले, परंतु वो काल चक्र में कहीं चला गया, बहुत सालों बाद मिला, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है। परंतु वो भी हमारे शुद्ध परंपरा के अंडर है, हमारे आचार्यों ने उसको लिखा है ना। और इस षटखंडागम के बाद हमारे वीरसेन आचार्य हुए 8वीं शताब्दी में, मतलब जो हमारे अभी जो इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है उसके हिसाब से 8वीं शताब्दी में वीरसेन आचार्य हुए, जिन्होंने धवला ग्रंथ लिखा, है ना। तो धवला ग्रंथ जो लिखा है, एक सेकंड, धवला ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उसकी षटखंडागम की टीका करी। तो जो पहले का 5 खंड हैं उसकी टीका का नाम है धवला, है ना। और उसके बाद 6वां जो भाग था षटखंडागम का, लास्टवां भाग, 6th पार्ट जो है, उसकी टीका अलग से हुई, वो और बड़ी पुस्तक है ना। पहली जो पुस्तक है वो लगभग 7-8 हैं, उसके बाद 8-9 60वें खंड की जो टीका हुई, जिसको हम कहते हैं महाधवला, उसकी फिर आगे 4-5-6 पुस्तक एक्स्ट्रा उस 60वें खंड की है ना। और जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ लिखा गया था, है ना, गुणधर आचार्य के द्वारा, वीरसेन आचार्य ने उसकी भी टीका करी, जिसको हम कहते हैं जय धवला, है ना। तो षटखंडागम और कषाय पाहुड़ पहले ग्रंथ कह सकते हैं दोनों को। उसके बाद वीरसेन आचार्य ने उनकी टीका करी, है ना, मतलब उनके टाइम से लगभग 200 साल बाद, मतलब कहते हैं ना 600 साल तक ये चला और 8वीं शताब्दी में हुआ है, तो लगभग 200 साल 250 साल के बाद वीरसेन आचार्य हुए, तब उन्होंने उसकी टीका करी, जिसको हम धवला, जय धवला और महाधवला कहते हैं, है ना। और इसके बाद हमारे कुंदुकंदाचार्य हुए, उसके बाद अमृत चंद्राचार्य हुए, उसके बाद समंत भद्राचार्य, अकलंक निकलंक की जो कहानियां आती हैं, है ना, तो अकलंकाचार्य हुए। तो ये सारी फिर शुद्ध परंपरा धीरे 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 आगे बढ़ी, और ऐसे करके हमारे जो एक शुद्ध परंपरा है, हमारी जो जिनवाणी है, उसको लिपिबद्ध करने का काम आगे आगे धीरे धीरे और होता गया। आचार्यों ने और भी बहुत सारे आगे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो एक एट अ ग्लांस आपको हमारी जो शुद्ध स्कंद है, हमारी जो शुद्ध परंपरा है, उसका मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई है। हो सकता है आपको इससे बहुत महिमा आई हो सकता है आपको बहुत अच्छा भी लगा हो कि हमारी शुद्ध परंपरा ऐसे हमारे पास आई है। तो हमें जो हमारे पास जिनवाणी है, तो हमें उसको बहुत बहुमान से, बहुत ही कहना चाहिए कि महत्व देना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने कैसी कैसी, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है,
कि कैसे कैसे आचार्यों में कैसे कैसे कंडीशन में लिखा है। बहुत से आचार्यों जब लिखते थे तो उनको लिखने की सामग्री तो आचार्यों के पास है नहीं, तो कैसे लिखेंगे कि कुछ लिखने का भाव हुआ तो सूखा पत्ता नीचे गिरा था, सूखा पत्ता उठाया और उसमें कोई ऐसी लकड़ी या कोई कांटा नीचे सूख के गिर गया, लकड़ी उसको उठा लिया तो पत्ते पे लिख दिया, और पत्ते पे लिखा तो हाथ में कांटा चुभ गया, और वो उन्होंने लिखा और उनको ध्यान मग्न हो गए, वो पत्ता वहीं छोड़ दिया। और उस संघ में कोई अगर आज कोई श्रावक है या उस संघ में कोई और दूसरे लोग हैं तो उन्होंने वो उठा के उसको संजो के रख लिया। बहुत से ऐसे आचार्य हुए हैं कि उनको लिखने में ऐसे तल्लीन हो गए और उनको ऐसा हुआ कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, किसी की पीठ टेढ़ी हो गई, ऐसे उदाहरण आते हैं। परंतु उन्होंने शास्त्र के लिखने का जो हमारे जन सामान्य के लिए जो उपकार किया उन्होंने वो छोड़ा नहीं, है ना। तो बहुत ही बलिदानों से, बहुत ही श्रम से भी हमें ऐसे भी आता है कि हमारे से लगभग 500 या 800 साल पहले हमारी जिनवाणों की होली जली थी। महीने महीने 2-2 3-3 महीने तक जिनवाणी जली। किससे? वो उन जो पत्ते और जो पेपर और जो सारे जिनवाणियों के जो आधार थे, जो एक्चुअल प्रिंट थी, उसको जला के दूसरे धर्मों के राजाओं ने उससे होली जलाई। होली जलाई मतलब आग जलाई। ऐसे भी हमारे बहुत सारे शास्त्र उस कारण से हमारे पास नहीं आ पाए। आचार्यों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे वो भी हमारे पास नहीं आ पाए। परंतु हताश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जितना भी मटेरियल है। मुगल शासन में बहुत सारे जैन मंदिर और शास्त्र मतलब डिस्ट्रॉय करे गए थे। तो हताश होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारे पास जितनी धरोहर है हमें उसकी महिमा आनी चाहिए। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही भैया जी। हाँ, वॉइस स्लो अच्छा। आ रही है। अभी अमिता जी बोल रही थी उनकी ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है कि टाइम भी हो गया है हमारा। कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी जिनवाणी का बहुमान आना चाहिए। हमें उस जिनवाणी के प्रति हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हमें मतलब कहना चाहिए, कोई अपेक्षा करके कि तुम हमारे शास्त्र पढ़ो तो तुम हमें कुछ मिलेगा, निरपेक्ष भाव से हमको जिनवाणी में हमारे को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। जैन धर्म के हमारे को सिद्धांत सरलतम करके बताएं, है ना। तो हमें बहुत जिज्ञासा रखनी चाहिए, हमें कंटिन्यूअस जिनवाणी के समागम में ही रहना चाहिए, उसी से ही हमारा उद्धार होगा, है ना। तो पहली क्लास आपको सिर्फ प्रेरणा रूप से है, और हम ये चाहते हैं, आज तो कहना चाहिए इस क्लास का मंगलाचरण हुआ है, और हम ये प्रण लेते हैं कि हमारी ये जो क्लास है वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे, और अगर खत्म होनी है जो भी जितने टाइम पे भी होगी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जब भी वो निर्विघ्न रूप से चले और बिना किसी विघ्न आए वो खत्म भी हो जाए। ठीक है, सभी लोग जिज्ञासा से पढ़ें, जितने डाउट हो पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और हम इस जिनवाणी को आगे पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न, कुछ बोलना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है तो जरूर बोल। भैया जी टाइम का कुछ? हाँ, टाइम आप लोग बता दीजिए कि कैसा रखना है। 8 बजे, 8:30, 7 बजे? नहीं 7 o'clock करें तो ठीक, नहीं तो 7:30 भी वाला टाइम रखिए, 7:30 to 8:50। 7:30 हाँ सही है। 7:30 ठीक है। प्रीति जी, प्रॉब्लम है? ठीक नहीं, ठीक है, सब आ जाते हैं दुकान, मतलब शॉप से अच्छा, घर पे। 7 से 8 में फ्री रहते हैं हम लोग। 7 से 8 में फ्री रहते हैं। अच्छा, 8:15 से 7:15 से? हाँ ठीक है भैया जी। कि 7:30 के 7:15? 7:15। 7:15 भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब बताइए, 7:15 के 7:30? 45 मिनट्स की क्लास रखी है। 7:15 ओके। 7:15 ठीक है सर।
सवा 7 ठीक है भैया। हाँ, सवा 7 से 8। प्रीति जी को भी कंफर्टेबल होगा, हमें 15 हाँ। मिनट में ऐसा कोई फर्क नहीं कोई पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ती, सही। ठीक है ठीक है ठीक है, सवा नहीं 7 अच्छी बात है। 7:15 पे ठीक। सबको लेके चलना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। हम्म, किसी एक को प्रॉब्लम थी शायद, प्रतिज्ञा जी को थी कि किसको थी शायद, नहीं राधिका जी को शायद प्रॉब्लम थी। वो राधिका 8 जी, बजे का वो 8 बजे का चाह रही थी। वो लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था उस चीज के लिए। चलिए मैं मैसेज डाल दूंगा, कल हमारी वापस से क्लास रखेंगे, देखते हैं कैसा टाइम रहेगा। और हमारी क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगी। मंडे ठीक है, वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ वो पहले जैसे की तरह, जैसे पहले थी वैसे। जैसे पहले पहले थी थी वैसे बस। वैसे ही रहेगी, क्योंकि अब ऑफिस मेरे चालू हो गए हैं, तो मेरा ट्यूसडे थर्सडे मेरा ऑफिस रहता है। तो कभी कभी अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं थर्सडे और ट्यूसडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अगर हुआ कभी प्रॉब्लम हुई तो देखेंगे कैसे मैनेज करना है, मैं अपडेट करूंगा आपको। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक बोलिए। द्वादशांग में जिनवाणी माता माता की, की जय हो, जय हो, जय अहिंसा में जैन धर्म की ठीक है। हो, जय जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।